तीसरी कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन निराकारी पर्वत पर हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपको मनीषा लाइव ब्लॉग में। तो आज है करवा चौथ, तो आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैं करवा चौथ का पूजा कैसे करती हूँ। तो आइए देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो करवा माता का पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पीढ़िया ले ली हूँ। आपके पास चौकी छोटा सा हो तो वो भी ले सकते हैं। उस पर मैं रेड कपड़ा बिछा दी हूँ। आपके पास पीला कपड़ा वो भी बिछा सकते हैं। और जहाँ पे मैं तस्वीर रखूँगी वहाँ पे थोड़ा सा मैं चावल के दाने डाल दी हूँ। और ये शंकर पार्वती जी गणपति जी का तस्वीर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कलश स्थापना करूँगी। तो ये है मिट्टी का कलश, तो इसमें मैं जल भर लूँगी। कलश में मैं मूली बांध दी हूँ पहले से। और कलश के नीचे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चावल डाल दी हूँ। और कलश में मैं डालूँगी पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, अक्षत और एक सिक्का। कलश में मैं यहाँ टीका लगा देती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी आम का पल्लो। आम का पल्लो में भी जो है मैं टीका लगा दी हूँ। और इसके ऊपर मैं एक प्लेट में मैं थोड़ा सा चावल रख दी हूँ। उस पर मैं दीपक जलाऊँगी। तो यहाँ मैं दिया रख दी हूँ, उसमें सरसों का तेल यूज की हूँ मैं दीपक में। तो अब मैं यहाँ कड़वा भरूँगी। तो ये मेरा पीतल का कड़वा है। मैं यहाँ 2 कड़वे यूज करती हूँ, तो एक मिट्टी का और एक पीतल का। तो ये पीतल का कड़वा है, जिसे हम माता पार्वती जी का कड़वा मान लेंगे। तो इसमें मैं स्वास्ति बना लेती हूँ। इसमें मैं जल भरूँगी। तो यहाँ मैं जल भर दी हूँ। और कड़वे के नीचे जो मैं गेहूं का दाने रख दी हूँ। और ये मिट्टी का कड़वा है, जिसे मैं अपना कड़वा मान लूँगी। दोनों कड़वे में मैं यहाँ मूली बांध दी हूँ और तिलक लगा दी हूँ। इसमें मैं मीठे में गुलगुल्ले भरूँगी। आप चाहे तो कुछ भी भर सकते हैं मीठे में, चीनी, बतासा, ड्राई फ्रूट कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि मीठा भरना अच्छा होता है। आप अनाज भी भर सकते हैं। तो मैं यहाँ फूल भूल गई थी, तो इसमें फूल डाल दी हूँ। और उस कड़वे के ऊपर मैं 2 प्याली रखूँगी, दोनों कड़वे के ऊपर प्याली। और इसमें मैं मीठा कुछ डालूँगी प्याली में भी। तो मैं यहाँ बर्फ़ी डाल रही हूँ। लेकिन करवा चौथ की पूजा में जो जितना सफ़ेद चढ़ाए उतना अच्छा होता है। तो मैं यहाँ उजला बर्फ़ी इसीलिए चढ़ा रही हूँ। और इसके ऊपर मैं एक एक लड्डू चढ़ा दूँगी। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ गणेश जी का पूजा करूँगी, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा होता है। तो आप नॉर्मली यहाँ पूजा करें जैसे हर रोज़ पूजा करते हो वैसे। तो अब मैं यहाँ फूल चढ़ा दूँगी गणपति जी को। और हाँ, गणपति जी को दूभी ज़रूर चढ़ाए, क्योंकि गणपति जी को दूभी बहुत पसंद है। अब मैं हाथ में यहाँ लूँगी पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जल, एक सिक्का, फूल और सभी देवताओं को आगमन करके मैं यहाँ रख दूँगी। उसके बाद मैं सभी भगवान को पूजा कर लूँगी। शंकर जी, पार्वती जी, करवा माता का, कलश का, सभी का पूजा जैसे नॉर्मली करते हैं घर में वैसे मैं कर लूँगी। जल, फूल, मौली सभी मैं यहाँ चढ़ा दूँगी।
तो अपने सिंगोड़े में से माँ गौरी को, माँ लक्ष्मी को और करवा माता को सिंदूर लगा के उनके पाँव में चढ़ा के और खुद भी सिंदूर लगा ले। तो यहाँ हमारा पूजा हो गया। तो अब मैं कथा कहूँगी। तो कथा पढ़ते समय हाथ में आप 13 दाना गेहूं का ले ले और दूभी ले ले, इसी से कथा सुने और वही गेहूं के दाने से अर्घ दे चंद्रमा को। तो मैं ले ली हूँ हाथ में गेहूं के दाने और दूभी। अब मैं कथा पढ़ती हूँ। तो यहाँ हमारा कथा समाप्त हो गया है। तो वो जो मैं हाथ में गेहूं के दाने और दूभी ली थी, तो उसको मैं आंचल में बांध लूँगी, आंचल के खूंट में। अब मैं आरती करूँगी। तो करवा चौथ की पूजा में गेहूं का चूरमा और मखाना का खीर ज़रूर से ज़रूर चढ़ाए और जितना हो सके उतना श्रृंगार का सामान दान करे। तो अब मैं आरती की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आप गणेश जी का आरती करें, उसके बाद करवा माता का। तो यहाँ हमारा आरती हो गया है। तो अब मैं करवा फेर लूँगी, क्योंकि मैं अकेली पूजा करती हूँ।
तो मैं इस तरीके से करवा फेरूँगी, दोनों हाथ को क्रॉस कर लूँगी और माता पार्वती से बोलूँगी, हे माँ पार्वती अपना सुहाग मुझे दो, मेरा सुहाग लो, सुहाग दो, सुहाग लो। 5 बार बोलना है, 5 या 7 बार, और कड़वे को फेर लेना है इस तरीके से, सुहाग दो, सुहाग लो, सुहाग दो, सुहाग लो। तो यहाँ हमारा करवा फिरा जो, तो अब मैं सासू माँ से यहाँ सिंदूर करवा लूँगी। मेरा पूजा हो गया है। उस करवे चौथ के दिन आप जितना मांग भर के सिंदूर करें उतना अच्छा होता है, आपकी पति की आयु उतनी लंबी होती है। और ऐसे भी मुझे जोड़कर सिंदूर करना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी पूजा पाठ होता है तो मैं जोड़कर ही सिंदूर करवाती हूँ। तो यहाँ अब चांद निकल आया तो मैं जा रही हूँ छत पे पूजा करने के लिए। तो ये जल वाला जो कड़वा है तो वो मैं थाली में रख लूँगी, जिसमें मैं चलनी उल्ली रखी हुई हूँ। अब मैं जा रही हूँ छत पे पूजा करने के लिए। तो आज के दिन जो है चांद को बिना चलनी का नहीं देखना चाहिए, चलनी से ही चांद को पहले देखना चाहिए, उसके बाद अर्घ देना चाहिए। तो यहाँ मैं चांद को देख ली हूँ और अर्घ भी दे दी हूँ। अब मैं चांद के साथ साथ पति का भी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ चांद का। उसके बाद जो है मैं दोबारा से चांद को चलनी में जब देख रही थी तो चांद एकदम से गायब हो गया, बादल में छिप गया। तो मेरा चेहरा जो थोड़ा सा सैड हो गए, हम उदास हो गए। तो मेरे पति बोला क्या हुआ, एक बार देख ली ना, एक बार देख ली तो क्यों उदास हो रही हो। तो यहाँ मैं अपने पति का मुँह मीठा करवा लेती हूँ। उसके बाद वो मुझे पानी पिलाएंगे। अब मैं उनका पाँव छू के आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं भगवान से गलती सलती जो भी हुआ है वो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ भगवान से कि पूजा पाठ में जो भी गलती हुआ वो मुझे माफ़ कर दे, क्षमा कर दे। यहाँ जो मैं मिट्टी का करवा रखी थी तो वो मैं अपनी सास को दे दूँगी। श्रृंगार का सामान जो मैं चढ़ाई थी भगवान को, उनका आशीर्वाद ले लूँगी। यहाँ हमारा पूजा संपूर्ण हो गया है। तो मैं सबको प्रसाद दे देती हूँ, बड़े छोटे सभी को। उसके बाद मैं कुछ खाऊँगी। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।